हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम 3x3 रूबिक क्यूब की थर्ड लेयर को सीखेंगे। तो फाइनली हमारे पास थर्ड लेयर रहती है और हम लोगों ने फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर सीख लिया है। मैंने आप लोगों को बताया था कि इसकी होती हैं 3 लेयर्स और हमने फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर को सॉल्व कर लिया है। अब बस रहती है थर्ड लेयर एंड फाइनली उसके बाद हमारा क्यूब सॉल्व हो जाएगा साया का साया। जिन लोगों ने मेरी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की वीडियोस देखी हैं उनको तो बाकी भी करना आता होगा, मतलब कि उनको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आती होगी। और जिन लोगों ने नहीं देखी हो उन लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की वीडियो का, वो पहले वहाँ से जाके वो सीखें, उसके बाद थर्ड ईयर ताकि उनको आसानी हो। तो जब हम लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा क्यूब ऐसे नज़र आएगा कि हमारी ये जब हम वाइट की लेयर होगी सॉल्व और ये 2 लेयर सॉल्व हो जाएंगी हर कलर की ऊपर वाले येलो के अलावा। तो जब हम ये सॉल्व कर लेंगे तो फिर अब नेक्स्ट हम थर्ड लेयर की तरफ बढ़ेंगे। तो थर्ड लेयर में हम क्या करेंगे, वाइट को नीचे रखेंगे और बस ऊपर सबसे मतलब इसका फर्स्ट स्टेप है कि हमने ये येलो का क्रॉस बनाना है। तो येलो का क्रॉस बनाएंगे हम सबसे पहले। वो किस तरह बनाएंगे, हम लोगों को ना इन 4 साइड्स पर फोकस करना है। हम लोगों ने ना क्या करना है, अपने ना इन 4 ये जो हमारे कलर्स है ना इनके यहाँ के ऊपर हमें येलो चाहिए और ये हर साइड के ऊपर लकीली येलो आया हुआ है। खैर हमें किसी एक साइड को ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं और हम क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा ऐसे करके यूँ टर्न करेंगे। किसी अगर आपके पास एक से ज़्यादा साइड्स के ऊपर येलो तो किसी भी साइड को ले लें, तो किसी भी साइड को ले लें और एक दफ़ा इसको ऐसे करके टर्न कर लीजिएगा और ना तब तक अप लेफ्ट डाउन राइट करें। जब हम इसको टर्न कर लेते हैं तो क्या होता है कि जब हम इसको टर्न कर लेते हैं तो ये ऐसे है ना, यहाँ पे है ना, तो ये यहाँ पे आ जाता है। अब हम लोगों ने तब तक अप लेफ्ट डाउन राइट करना है जब तक हमारा ये यहाँ पे यही वाला येलो है ना, जब तक यहाँ पे येलो ना है, ठीक है। हम हर दफ़ा अप लेफ्ट डाउन राइट करके ना चेक कर लिया करेंगे कि यहाँ पे आया कि नहीं आया, ठीक है। जो बिगिनर्स होते हैं वो हर दफ़ा करने के बाद कर दे, लेकिन जिनको कर करके प्रैक्टिस हो जाती है उनको वैसे ही पता चल जाता है कि आ गया कि नहीं आ गया। खैर हम अपने काम पे फोकस करते हैं। हमने ऐसे था ना, हमने एक दफ़ा इसको ऐसे करके ले आए हम इसको एक दफ़ा ऐसे। अब हम क्या करेंगे, हम अप लेफ्ट डाउन राइट करेंगे जिस तरह मैंने आपको बताया, अप लेफ्ट डाउन राइट। हमारा यहाँ पे आ गया पहली दफ़ा में ये आ गया, लेकिन अभी तक येलो का क्रॉस नहीं बना। तो हम किसी और येलो को ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। तो एक दफ़ा हम इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। एक दफ़ा हमने इसको ऐसे कर लिया, उसके बाद हम दोबारा से तब तक अप लेफ्ट राइट करेंगे जब तक यहाँ पे ना आ जाए। अप लेफ्ट डाउन राइट, नहीं आया। अप लेफ्ट डाउन राइट, अभी भी नहीं आया। अप लेफ्ट डाउन राइट, अप लेफ्ट डाउन राइट। जब हम बहुत दफ़ा कर लें और हमारा यहाँ पे ना आए ना और हमारे पास और भी ऑप्शंस हों तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम उसी को ही बार बार की जाए, तो हम ऐसे ही सीधा कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे तो हमें पता चलिए नहीं आना, तो हम इसको कर लेते हैं, अगले को ले लेते हैं। अब हम इसको भी एक दफ़ा ऐसे करेंगे और ना अप लेफ्ट डाउन करेंगे। अप लेफ्ट डाउन राइट, अभी भी नहीं आया। अप लेफ्ट डाउन राइट, ये आ गया। जिससे आना होता है ना उसके 2-3 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 टाइम्स करने से आ जाता है। तो हमारा फाइनली क्रॉस कंप्लीट हो गया है। तो हमारा क्रॉस कंप्लीट हो गया मतलब हमारे थर्ड लेयर का फर्स्ट स्टेप भी कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने ये करना है कि ये जो वाइट को हमने ऐसे रखा है ना कपलेट में, इनकी ये जो रेड ग्रीन ऑरेंज ब्लू ये जो कलर्स हैं रेड वाले, इनके दरमियान वाले ये लेकर आने हैं हमने एच। तो एच लाने के लिए हम क्या करेंगे, मैं किसी का लेकर दिखाती हूँ आपको। जैसे कि ये है ना, मैंने इसको ऐसे किया तो इसका आ गया लेकिन बाकियों का नहीं आया। हम कहते हैं चलो इसका आ गया, ऑरेंज का भी ले आते हैं। अगर हम ऑरेंज का लेकर आते हैं तो ग्रीन का ख़राब हो जाता है। हमने कुछ ऐसा करना है कि हमारी हर साइड का आ जाए, ठीक है। वो हम कैसे करेंगे, हमें सबसे पहले तो ना चाहिए कि ना हाँ हमें चाहिए कि 2 चीज़ें इकट्ठी हों जिनके साथ हमारा मतलब कि ये ग्रीन का आया है ना, ग्रीन का लेकर आते हैं तो हमें कोई ऐसी साइड चाहिए जिसका अगर हम एक का लेकर आते हैं ना तो उसके इर्द गिर्द में किसी का उसके साथ बन जाए। ग्रीन इसको ऑरेंज का लेकर आया है ना, ब्लू का बना है ना ग्रीन का बना है, जो उसके साथ थे मीन्स उसके नेबर्स में से किसी का उसके साथ आ जाए, ट्विनिंग हो जाए। अब इसका लेकर आते हैं
जब हम बार बार देख रहे हो ना आ रहा हो ना, तब हम एक चीज़ चेक करते हैं कि हम जिसका लेकर आ रहे हैं, जैसे कि ब्लू का हम लेकर आए हैं अभी, तो उसका ऑपोजिट ग्रीन है, उसके ऑपोजिट का आ रहा है, हाँ बस उसके ऑपोजिट का आ रहा है, बस ग्रीन का आ रहा है, ब्लू का आ रहा है, ऑपोजिट्स का आ रहा है। अगर इस तरह की सिचुएशन है तो हम एक और चेक कर लेते हैं, रेड का ला के चेक कर लेते हैं कि रेड का लाते हैं तो ऑरेंज का आता है, जब हम रेड का लाते हैं तो किसी का और नहीं आता, बस ऑरेंज का और आता है। तो इसका मतलब है कि हमारा नहीं आना। जब तक हम एक फॉर्मूला है, एक एल्गोरिथम है, जब तक हम वो नहीं लगाएंगे हमारी ट्यूनिंग नहीं होगी अपने नेबर के साथ, किसी भी राइट या लेफ़्ट किसी नेबर के साथ हमारी ट्यूनिंग नहीं होगी। तो वो फॉर्मूला थोड़ा लंबा है, थोड़ा लेंथी है, लेकिन जब आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो आप लोगों को ईजी लगेगा। वो फॉर्मूला है, किसी भी साइड के ऊपर कर लें, R U F B R F B U R R। पहले होता है R U F मतलब F, फिर B, उसके बाद R फिर इस तरफ F B फिर U R। उम्मीद आप समझ आ गई होगी आप लोगों को। जब हम ये वाला फॉर्मूला करेंगे ना, अब हम कोशिश करते हैं इंशाल्लाह हमारी आ ही जाएगी किसी ना किसी चीज़ के ऊपर। अब ये ब्लू है ना, ब्लू का करते हैं, अभी नहीं आया, ग्रीन का करते हैं। ये देखिए ग्रीन का किया है तो रेड का नहीं आया, लेकिन उसके नेबर्स का ऑरेंज भी तो था ना, तो उसके साथ उसकी तरफ आ गया। देखें इन दोनों की, ये मैं कहना चाह रही थी कि दोनों का इकट्ठे इस तरह से आ गया ना हमारा दोनों का इकट्ठे, मतलब कि हमारा सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा ये आ गया ना, सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप पर इन सब का लेकर आना, ठीक है। इन सब का कैसे लेकर आएंगे, अभी तो बस इन दोनों का आया था, और मेरे यहाँ पे तो ऑरेंज है, तो मैंने आपको कहना था कि ये आपकी जो लास्ट वाला, जैसे कि फर्स्ट वाला ग्रीन है और ये दूसरे वाला ऑरेंज है, दूसरे वाला ऑरेंज है, ऑरेंज के साथ जो कलर है ना वो है ब्लू। तो हम ब्लू का पहले तो ये लेकर आएंगे ना, हम ले आए, जब हम ब्लू का ले आएंगे तो ब्लू के साथ जो होगा ना हम वहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि ये जो ग्रीन है और ऑरेंज है, दूसरे वाला कौन सा है, एक पहले वाला ग्रीन है, दूसरे वाला मतलब कि राइट साइड वाला जो होगा ना, जैसे कि मेरा राइट साइड वाला ऑरेंज है, तो ऑरेंज के साथ जो है ना उसका पहले तो लेकर आएंगे हम, वो है ब्लू का लेकर आएंगे। अब जो ब्लू के साथ होगा ना उसके ऊपर हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या फॉर्मूला लगा रही हूँ मैं, इस तरफ U F B R इस तरफ पे F B U R। ये वही वाला फॉर्मूला कि जब नहीं आ रहा होता है ना हमारा, ये वही वाला फॉर्मूला है, ठीक है। आपको दो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या हुआ हमारा कि हमारे ग्रुप के ये सारे के सारे आ जाके, अब ये नहीं कि दो आए हैं, ट्विनिंग हुई है नेबर के साथ लेफ़्ट या राइट, इस तरह नहीं होगा, इस तरह हमारे सबके आ गए। अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्रॉस बनने वाला और सेकंड स्टेप ये एजिस आने वाला सॉल्व हो गया है। अब पूरे क्यूब में जो अनसॉल्व है वो है सिर्फ और सिर्फ ये हमारे। अब हमने क्या करना है, इनको इनकी ठीक जगह के ऊपर लेकर आना है, जिस तरह से हम वाइट फर्स्ट स्टेप में वाइट के लेकर आते हैं ना, उस तरह। तो ये सारे के सारे ऑलरेडी आए हुए हैं हमारे ठीक, तो मैं ज़रा ख़राब कर लेती हूँ आपके लिए। ठीक है, अब मैंने सारे ख़राब कर लिए हैं, ठीक है। मैंने ख़राब इसलिए की कि मैं आपको तो करके बताऊँगा, मैं डायरेक्ट ऐसे कर लूँगी सारे सॉल्व करेंगे तो आपको नहीं आएगा, इसलिए मैंने जान के ख़राब कर लिए हैं, खुद ही से ख़राब किए हैं मैंने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब एक ले लेते हैं, मतलब कि हमें कैसे पता चलेगा हमारा ठीक आया हुआ कि गलत आया हुआ है। जैसे कि ये हमारा ठीक आया, अभी भी ये वाला हमारा ठीक आया हुआ है, हमें कैसे पता चला कि ये हमारा ठीक आया हुआ है। इसमें कौन कौन से कलर हैं, येलो है, रेड है और ब्लू है। तो हमारे जो साइड्स हैं उनके अंदर भी यही कलर है, येलो है, रेड है और ब्लू है। इससे पता चला कि हमारे ठीक जगह के ऊपर है। अब जैसे कि ये ख़राब आया, मुझे कैसे पता ये ख़राब है और आपको कैसे पता चलेगा, वो इस तरह पता चलेगा कि इसमें कौन कौन से कलर आए हुए हैं। ग्रीन आया हुआ है, रेड आया हुआ है और येलो आया हुआ है। और जो साइड्स हैं, लेकिन वो तो है, येलो तो है लेकिन
ग्रीन और रेड के बजाय है ऑरेंज और ब्लू, तो मतलब ये गलत आया हुआ है। तो इनको ठीक जगह के ऊपर लाने के लिए एक फॉर्मूला है LURU, मतलब पहले LURU ऊपर की तरफ, फिर LURU जो दूसरी तरफ उनमें नीचे की तरफ। ठीक है, मैं आपको करके दिखाती हूँ, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी। जैसे कि अब ये वाला है, इसको सबसे पहले हम यहाँ लेकर आएंगे, फिर यहाँ पे लेकर आएंगे। मतलब ये जो हमारा है जिसके अंदर हमें चाहिए येलो, ग्रीन और रेड, ये सबसे पहले ये यहाँ पे आएगा, LURU करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा अपनी ठीक बेस पे जहाँ पे सही कलर्स हैं येलो, ग्रीन और रेड। समझ आ गई है ना। तो सबसे पहले तो ये जो है ना, हम इसको पहले इस तरह से पकड़ेंगे, मतलब कि अगर हमने यहाँ पे लेकर आना है तो हम इस तरह से इसको पकड़ेंगे, इस कॉर्नर से ये मैच, इसको इस तरह से पकड़ेंगे, फिर जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये यहाँ आएगा और फिर ये यहाँ आएगा। समझ आ गई है ना। तो हाँ, फॉर्मूला है L लेफ़्ट है तो लेफ़्ट की तरफ U, R राइट है तो U भी राइट की तरफ। मैंने आपको पहले ऊपर कर लिया ना LURU, अब नीचे करेंगे L नीचे, L लेफ़्ट होता है तो उसकी तरफ, लेफ़्ट की तरफ, R नीचे इस दफ़ा, और क्योंकि R राइट होता है तो राइट की तरफ। जब हमने LURU लगा लिया ना, तो ये हमारा जो यहाँ पे था आप देख सकते हैं, अब ये यहाँ पे आ गया हुआ है। अब बस हम एक दफ़ा और फार्मूला लगाएंगे ना ऐसे रख के, मतलब कि हमने यहाँ लिखना है तो इसके इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रख के हम लगाएंगे ना तो ये यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये इसकी जगह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपने सारे फॉर्मूला से करने, इस तरह से हमने सारे कॉर्नर मैच करने। अब ये यहाँ पे ना LURU लगाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, लगाते हैं L ऊपर, U R U, LU और ये RU। आप देख सकते हैं कि यह कॉर्नर अपनी ठीक जगह पे मौजूद है। कैसे, इसके अंदर कौन कौन से कलर हैं, येलो है, रेड है और ग्रीन है, और अपने 3 साइड्स की तरफ बिल्कुल ठीक आया है, येलो, ग्रीन और रेड। अब चाहे ये आगे पीछे हैं, आप कहे होंगे कि ये फिट क्यों नहीं हुआ अपनी जगह के ऊपर। फिट नहीं अभी करना, स्वैप हो, जो मर्जी हो, बस इसको अपनी जगह के ऊपर रख देना। जैसे कि वाइट के अंदर पहले हम इसको अपनी जगह पे रख देते हैं, फिर अप लेफ्ट ऑन राइट कर देते हैं। लेकिन वाइट में हम ये करते हैं कि पहले एक को सही करते हैं, फिर उसको फिक्स कर देते हैं, फिर दूसरे को सही करते हैं, दूसरे को फिक्स करते हैं। इसमें हम ये करेंगे कि हम सबको पहले सारों को पहले फिक्स कर, सारों को पहले अपनी जगह के ऊपर रखेंगे, फिर इकट्ठे कर देंगे उनको, एक एक करके ना, फिर इकट्ठे इनको कर देंगे अपनी जगह के ऊपर, फिट इकट्ठे कर देंगे। मतलब कि वाइट में मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ तो वाइट में फ़र्ज़ करना है, हमने पहले ये वाला कॉर्नर सही किया और अब लेफ्ट ऑन करके अटैच कर दिया, फिर हमने ये वाला ठीक किया, यहाँ पे आके उसको हमने अपनी जगह के ऊपर लेकर आया, फिर अब लेफ्ट ऑन करके फिक्स कर दिया, इस अरेंज कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, इसमें हम ये नहीं करेंगे, पहले सबको अपनी जगह के ऊपर सही ले आएंगे, फिर आप लेफ्ट ऑन राइट करके फिर हम उनको उनकी जगह पे फिक्स भी कर देंगे। अब हमने इसको अपनी जगह के ऊपर फिक्स कर दिया है। अब देखते हैं ये है, इसमें तो देख सकते हैं आप, इसमें है ब्लू भी है, वाइट भी है, ऑरेंज है, ऑरेंज की जगह रेड है। तो इसने बस एक दफ़ा यहाँ पे आना है, मतलब कि हमें बस एक दफ़ा LURU करने की ज़रूरत है। मतलब कि जो कलर इसको चाहिए वो इसके नेक्स्ट ही हैं, मतलब इसको बस एक दफ़ा LURU करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा और ये फिक्स हो जाएगा। फिक्स मतलब फिक्स नहीं होगा, अपनी जगह पे स्वैप हो जाएगा, अपनी जगह पे आ जाएगा। L ऊपर लेफ्ट, L राइट, क्योंकि R राइट होता है ना, तो राइट की तरफ, जब L करेंगे तो लेफ़्ट की तरफ, क्योंकि L फॉर लेफ़्ट। फिर इस दफ़ा नीचे, पहले ऊपर L और R, फिर अब नीचे L लेफ़्ट की तरफ, R राइट की तरफ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये तो ऑलरेडी हमारा मैच था, उसके अलावा ये भी हमारा मैच हो गया। इन दोनों को मैच करने से ये दोनों भी मैच हो गए हैं। आप देख सकते हैं खुद ही से, मैंने आपको बताया था ना कैसे देखते हैं, तो आप लोगों को फिर खुद ही पता चल गया होगा कि मैच हो गया। जब मैच हो जाएंगे तो अब हमने सब कुछ ही कर लिया, बस लास्ट स्टेप हमारा रह गया कि इनको उनकी जगह पे फिक्स करना है। उसके लिए क्या करेंगे, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हम जब पूरे सीरीज़ में फर्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर है या अब थर्ड लेयर है, हमने वाइट को नीचे रखा है, तो अब वो बेचारा कह रहा है मुझे भी तो ऊपर लेकर आओ। तो अब इस वाले स्टेप पे हम क्या करेंगे, हम इसको ऊपर रखेंगे और येलो को नीचे रखेंगे। मतलब कि हमेशा हम येलो को नीचे ऊपर ही रखते थे, इस दफ़ा येलो नीचे आएगा। मतलब कि
मजाक से हटके मैं आपको बताऊं, हमने वाइट को इसलिए नीचे रखा था क्योंकि शुरू में हमने वाइट के कॉर्नर फिक्स करने, जिसके कॉर्नर फिक्स करने होते हैं ना उसको हम नीचे रखते हैं, तो कॉर्नर फिक्स करने के बाद वो नीचे ही रहा। अब हमने इस दफ़ा हमने इनकलाब इसलिए आया है, हम इसको नीचे इसलिए रखने लगे क्योंकि इस दफ़ा इसके कॉर्नर फिक्स होना है, जिसके कॉर्नर फिक्स होंगे उसने नीचे आना है, ठीक है। अब हमने कॉर्नर फिक्स करने के लिए इसको नीचे रखेंगे, जिस मर्जी डायरेक्शन में, इसमें रख लें, इसमें रख लें, इसमें रख लें, जिस मर्जी डायरेक्शन में रख लें, बस वाइट को ऊपर और येलो को नीचे रखते हैं। इसको कर लेते हैं, इसको ठीक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको तो हमने शुरू में पहले सही कर लिया। अब अप लेफ्ट ऑन राइट करेंगे, अप लेफ्ट ऑन राइट करके फिक्स वाइट के तरीके से ही करेंगे, बस उसमें एक चेंजेस आएगी, वो मैं भी आपको बताने लगती हूँ। इकट्ठे ऐसे बता दूँगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना। पहले अप लेफ्ट ऑन राइट करके इसको फिक्स कर लेते हैं। अप लेफ्ट डाउन राइट, अप लेफ्ट डाउन राइट, नहीं आया अभी। अप लेफ्ट डाउन राइट, अभी भी नहीं आया। अप लेफ्ट डाउन राइट, बिल्कुल ठीक आ गया। अब चेंजेस बस जो एक चेंज थी वो ये थी कि जब हम एक कर लेते हैं ना तो दूसरी की तरफ मूव करके हम दूसरे को करते हैं। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें हम ना खुद उसको अपने पास लेकर आएंगे, खुद उसकी तरफ नहीं जाना वरना ख़राब हो जाएगा। अब ये हमने अब इसको करना है ना, तो हम इसकी तरफ खुद नहीं आएंगे, इसको इधर करके इसको खुद ले आएंगे इधर, खुद उधर नहीं जाना वरना क्यूब ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो अब करते हैं सॉल्व। अप लेफ्ट डाउन राइट, अप लेफ्ट डाउन एंड राइट, ठीक है। अब ये है ना, अब खुद इसकी तरफ नहीं जाना, अब इसको इधर ले आना। इस यही तो मकसद था नीचे करने का कि हमें वाइट का ऊपर ऊपर नहीं खपना पड़ेगा, ये नीचे ही होंगे। अप लेफ्ट डाउन राइट, सॉरी राइट, अप लेफ्ट डाउन एंड राइट, ये भी हमारा फिक्स हो गया। अब बस ये रहता है, इसको अभी खुद यहाँ लाएंगे, खुद वहाँ नहीं जाएंगे, इसको यहाँ लेकर आएंगे। अप लेफ्ट डाउन राइट, अप लेफ्ट डाउन राइट, अप लेफ्ट डाउन राइट, अप लेफ्ट डाउन राइट। अब मैंने इसलिए देखा क्योंकि मुझे पता है जब होना तो क्यूब पे सॉल्व भी होना है। अब ये है ना, इसको इसके पास ले आएंगे एंड फाइनली ओवर 3x3 रूबिक क्यूब इज सॉल्व। हमारा 3x3 रूबिक क्यूब सॉल्व हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और जिसको भी 3x3 रूबिक क्यूब सीखना है और आपको लगता है कि इस वीडियो से उनको समझ आ जाएगी तो आप उनको शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।